ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी प्रोग्राम के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग एवं प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के तहत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग सुनेंगे। ईश्वरम्मा दिवस के उपलक्ष्य में आज हम भजन शिक्षा के अंतर्गत एक मधुर भजन सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से रेडियो साई में सेवारत श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी एवं श्री आनंद परशुरामन जी। ओम श्री साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान बाबा और उनकी माता श्रीमती ईश्वरम्मा जी की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा। साई नारायणा सत्य नारायणा कलियुग में अवतार लिए, कण कण में तेरा नाम ओ साई। कण कण में तेरा नाम, कण कण में तेरा नाम। आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे काली एक का पंचम भी कह सकते हैं। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा। साई नारायणा सत्यनारायणा। साई साई नारायणा सत्यनारायणा।
साई नारायण सत्यनारायण साई नारायण सत्यनारायण ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायण ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायण कलियुग में अवतार लिए कलियुग में अवतार लिए कलियुग में अवतार लिए कलियुग में अवतार लिए कण कण में तेरा नाम ओ साई कण कण में तेरा नाम ओ साई कण कण में तेरा नाम कण कण में तेरा नाम कण कण में तेरा नाम ओ साई कण कण में तेरा नाम ओ साई कण कण में तेरा नाम कण कण में तेरा नाम ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायण कहरवा ताल और अधिकांशतः राग अहीर भैरव पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायण सन 2001 में ईश्वरम्मा दिवस के उपलक्ष्य पर अपने प्रवचन में भगवान ने एक अविस्मरणीय घोषणा करते हुए कहा था कि ईश्वरम्मा को चुना गया था, मैंने ही उन्हें अपनी मां बनने के लिए चुना। माता ईश्वरम्मा और मेरे बीच आत्मीय संबंध है। सन 2002 में ईश्वरम्मा दिवस पर दिए गए अपने प्रवचन के दौरान भगवान ने अपनी मां की महिमा का उल्लेख करते हुए बतलाया, इस शरीर को जन्म देने वाली मां ईश्वरम्मा के हृदय में सभी बच्चों के प्रति अत्यंत प्रेम और कोमलता थी। जब भी वे छोटे बच्चों को देखती थीं तो वे बिना किसी द्वेष के उन्हें बड़े प्रेम से सहलाती थीं। चूंकि कर्णम सुब्बम्मा जी की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने ईश्वरम्मा से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को कभी कभी उनके घर भेज दिया करें, और इसीलिए
सुब्बम्मा मुझे अपने घर ले जाया करती थी और बड़े प्रेम से मेरी देखभाल करती थी। एक बार जब मैं सुब्बम्मा के घर में था तो ईश्वरम्मा हड़बड़ी में आईं। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ है, इतनी आकुलता क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, स्वामी, हमारे घर के पास एक युवा माँ रहती है जिसकी छोटी बेटी अस्वस्थ है। वो असहाय है और बड़े संकट में है। यहाँ तक कि इस उजाड़ गांव में एक औषधालय भी नहीं है। ऐसा कोई भी वैद्य नहीं है जो साधारण सी सर्दी, खांसी या बुखार का उपचार कर सके। आपके पास इतने भक्त आ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये सभी सच्चे भक्त हैं। केवल जो दूसरों के संकट का अनुभव करते हैं और उनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं, वे ही सच्चे भक्त होते हैं। धन, विद्या या अधिकार का मूल्य बहुत कम होता है। दूसरों के दुखों के प्रति सहानुभूति रखना और उसे समाप्त करने का प्रयत्न करना ही वास्तविक भक्ति का प्रतीक है। दूसरों का दुख बांटना चाहिए, परंतु आज ये गुण अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों की उपलब्धियों की अत्यंत प्रशंसा करते हैं, किंतु उन्हें दूसरों के बच्चों की पीड़ा के बारे में बहुत कम चिंता रहती है। असंख्य भक्त यहाँ आते हैं, परंतु किसी ने यहाँ विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्य नहीं किया और सब आप पर छोड़ दिया है। इसीलिए आप निर्धन बच्चों के लिए इस गांव में एक छोटे से अस्पताल का निर्माण करें। मैंने उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा, आप इतनी छोटी सी बात को लेकर इतनी चिंतित क्यों हैं? ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, किंतु हर कार्य का उचित समय होता है। एक नवजात शिशु एक ही दिन में युवा नहीं बन सकता। इसके लिए समय की आवश्यकता होती है। इतनी चिंता मत कीजिए, सही समय आने पर स्वामी आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जो लोग पीड़ित हैं, आप उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करती रहें और उन्हें सांत्वना देने का प्रयत्न करें। ईश्वरम्मा ये सोचकर थोड़ा परेशान थीं कि स्वामी निश्चिंत और उदासीन थे, पर यह कार्य सदा से मेरा एक संकल्प था। माँ की इच्छा पूरी करनी ही थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। दूसरों की सहायता करने के लिए कोई भी कार्य मेरा कर्तव्य है और इसीलिए मैंने इस कार्य को करने का संकल्प लिया। अगले ही दिन मैंने अस्पताल की नींव रखी और 1 महीने के भीतर अस्पताल का शुभारंभ हो गया। इसी प्रवचन में भगवान ने माँ ईश्वरम्मा के आदर्श माता होने का उल्लेख करते हुए कहा, जब परिवार में बेटा पैदा होता है तो ये कोई उत्सव की बात नहीं है। जब वो समाज में अच्छा नाम कमाता है तभी उसका जन्म सार्थक होता है और उसका जन्मदिन उत्सव योग्य बनता है। कई माता पिता अपने बेटे के जन्म के उत्साह में सभी प्रकार के निरर्थक उत्सव मनाते हैं। ऐसे माता पिता अपने ही बच्चों को बिगाड़ देते हैं। माताओं को अपने बच्चों के आचरण पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं? क्या वे समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या समाज उनके आचरण को स्वीकृति देता है? क्या वे समाज का सम्मान अर्जित कर रहे हैं? माताओं को बारीकी से इन सब बातों का अवलोकन करना चाहिए। ईश्वरम्मा इन विषयों के प्रति बहुत सचेत रहती थीं। वे वास्तव में एक आदर्श माँ थीं। जब घर में अतिथि आते थे तो वे बच्चों को उनका स्वागत करने, उनके कल्याण और आवश्यकताओं के बारे में पूछने और उन्हें सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने के लिए भेजती थी। आज आप ऐसा आचरण कम ही जगह पाते हैं। बाबा ने आगे बतलाते हुए कहा, सन 1972 के मई के महीने में ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा था। ईश्वरम्मा इन कक्षाओं में आकर बैठा करती थी। स्वामी उनकी उपस्थिति पर आनंदित होते और उनसे पूछते थे कि उन्होंने इन कक्षाओं में क्या सीखा। इस पर वे कहती थीं, मुझे इन अध्ययनों में कोई रुचि नहीं है। मैं यहाँ ये देखने के लिए आई हूँ कि स्वामी के छात्र कैसा आचरण करते हैं, वे स्वामी की आज्ञाओं का पालन कैसे करते हैं और स्वामी की सलाह और शिक्षाओं के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। भगवान बाबा ने जीवन में कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण है और इसका हम सभी को अभ्यास करने की आवश्यकता कितनी है, इस पर जोर देते हुए आगे कहा, आज लोगों में कृतज्ञता की भावना बहुत कम है। भले ही किसी ने आपकी थोड़ी ही सहायता क्यों न की हो, आपको उन्हें सदैव याद रखना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है
कि कुछ लोग उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। ऐसे लोग महापापी होते हैं। हमें उन लोगों की भी सहायता करनी चाहिए जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। यही साई मार्ग है। यदि कुछ लोग मेरी आलोचना या उपहास करते हैं या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो भी मैं हमेशा उन पर अपनी दया दृष्टि रखता हूं। मैंने घोषणा की है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग का कितने लोग अनुसरण करते हैं। यदि आप मेरे पद चिन्हों पर चलते हैं तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। स्वामी हजारों छात्रों को निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। साई संस्थानों में PhD तक शिक्षा मुफ्त है। इन दिनों शिक्षा का मूल्य क्या है? यहाँ तक कि प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए भी कई विद्यालय 20 से 30 हजार रुपए लेते हैं। इस वातावरण में स्वामी अपने सभी छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। छात्रों को इसे कृतज्ञता के साथ याद रखना चाहिए। यदि वे इसे नहीं पहचानते हैं तो ये उनके लिए हानिकारक है। ये कुछ ऐसे सत्य हैं जो ईश्वरम्मा ने सिखाए थे। जब कोई उनसे मिलने आता तो वे उनसे कहती, देखिए स्वामी निर्धनों और ज़रूरतमंदों की कितनी मदद कर रहे हैं। ये उनके कल्याण के लिए है। किंतु कुछ लोग इसके मूल्य को नहीं समझते हैं और इसके प्रति आभारी नहीं हैं। ये उनके लिए अच्छा नहीं है। सभी को इसे ध्यान में रखना चाहिए। वे सभी आगंतुकों से सौम्य और मधुर वार्तालाप करती थीं। ऐसी महिलाएं जिन्होंने कम उम्र में अपने पति को खो दिया था, ईश्वरम्मा उनके लिए सांत्वना का बहुत बड़ा स्रोत थी और उन्होंने उनकी पीड़ा दूर करने में उनकी बहुत सहायता की। कलियुग में अवतार लिए, कण कण में तेरा नाम ओ साई। श्री वेंकावधूत जी एक संत थे जिनके प्रति भगवान बाबा के दादाजी श्री कोंडम राजू जी को अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि भगवान नारायण स्वयं श्री कोंडम राजू के परिवार में जन्म लेंगे। प्रोफेसर कस्तूरी जी को श्री कोंडम राजू जी के साथ वार्तालाप करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और वे अपनी पुस्तक, जिसका शीर्षक है ईश्वरम्मा द चोजन मदर, उसमें इस विषय पर लिखते हुए बताते हैं कि कोंडम राजू जी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे अपने पास खींच लिया। एक दिन दोपहर को उन्होंने चुपके से बताया, जब मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे अवधूत जी के बगल में बैठा था तो उन्होंने मुझसे कहा, भूदेवी रोती हैं तब नारायण प्रकट होते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, वे तुम्हें ढेर सारा प्रेम करेंगे। उन्होंने मेरे कान में ये शब्द दोहराए और अंत में मुझसे ये वचन लिया कि मैं इन शब्दों पर विश्वास रखूं। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में नारायण को मानव रूप में अपने ही घर में और अपनी ही गोद में देखूंगा। ये बोलते बोलते उनकी आंखें परमानंद के ध्यान में मग्न हो गईं। श्री कोंडम राजू जी को पता था कि उनके गुरु उन महान और दयालु आत्माओं में से एक थे जो मानव जाति को बचाने के लिए पृथ्वी पर ईश्वर के अवतरण की कामना कर रहे थे। भगवान बाबा की दादी एवं श्री कोंडम राजू जी की पत्नी सुश्री लक्ष्मम्मा जी एक धर्मपरायण और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाली भक्त महिला थी। भगवान नारायण उनके प्रिय देव थे। सत्यनारायण संप्रदाय अपनी पूजा और प्रार्थना के विशेष संस्कारों के कारण आंध्र प्रदेश क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। ये महाराष्ट्र में पहले व्यापक रूप से प्रचलित था और वहाँ से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अन्य राज्यों में संचारित हुआ। भगवान नारायण को वास्तव में सत्यनारायण के रूप में उनकी पूजा और उनके भक्तों की प्रतिज्ञा को प्रभावी माना जाता था। लक्ष्मम्मा जी ने एक ब्राह्मण पुजारी के घर सत्यनारायण पूजा में भाग लिया था, जो ग्रामीणों के लिए ज्योतिष शास्त्र के सलाहकार भी थे। जिस सावधानी पूर्वक सेवा और विश्वास के साथ उन्होंने पूजा संपन्न की, उसे देखकर लक्ष्मम्मा जी वशीभूत हो गईं। किसी अन्य समारोह का उन पर इतना गहरा प्रभाव पहले कभी नहीं हुआ था। पुजारी ने पूजा के प्रभाव का वर्णन करने और विश्वास के डगमगाने से होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में लोगों को चेतावनी देने के लिए कथाओं का पाठ किया।
लक्ष्मम्मा जी ने स्वयं सत्यनारायण पूजा की प्रतिज्ञा का पालन करने और समारोह में भाग लेने का संकल्प लिया जब भी उन पुजारी द्वारा इनका आयोजन किया जाए तब। श्री पेद्दवेंकम्मा राजू जी से शादी के बाद ईश्वरम्मा जी ने पहले एक बेटे और फिर 2 बेटियों को जन्म दिया। उसके बाद उनके 4 बार गर्भपात हो गए। जब उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप फिर से गर्भ धारण किया तो उनकी सास लक्ष्मम्मा जी ने एक पोते के जन्म हेतु सत्यनारायण पूजा के अनेक प्रतिष्ठान करवाने का संकल्प लिया। वास्तव में जिस दिन भगवान बाबा का जन्म हुआ उस दिन सुबह 4 बजे से लक्ष्मम्मा जी पुरोहित के घर सत्यनारायण पूजा में व्यस्त थी। प्रसव काल के निकट आने पर उन्हें 1 से अधिक बार घर वापस बुलाया गया, पर उन्होंने तब तक वापस न लौटने का निश्चय किया जब तक कि वे ईश्वरम्मा के लिए देवता से प्रसाद नहीं ले आती, जिसे समारोह के समाप्त होने पर ही पाया जा सकता था। अंततः वे वापस आईं और ईश्वरम्मा जी को प्रसाद दिया। उसके बाद ही बालक का जन्म हुआ। उसके बाद बालक को दादी लक्ष्मम्मा जी ने कमरे के एक कोने में चटाई बिछाकर लिटा दिया और मोटी चादर से ढक दिया। अचानक बच्चे के दोनों तरफ बिस्तर हवा में ऊपर उठने और वापस नीचे गिरने लगा। लक्ष्मम्मा जी ने बच्चे को अपनी गोदी में जैसे ही उठाया वैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चे के नीचे एक नाग कुंडली मारे बैठा हुआ था। चूंकि पुट्टपर्ती में बहुत सारे सांप थे जो दरारों आदि में रहते थे, परंतु उस कमरे में एक नाग का बिछौने के रूप में पाया जाना ये तो भगवान नारायण के अवतरण का प्रतीक था, जो आदिशेष की कुंडली पर विश्राम करते हैं। चूंकि बच्चा भगवान सत्यनारायण की प्रार्थना के फलस्वरूप पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम भी सत्यनारायण राजू रखा गया। ये नाम मनुष्य और देवता के संबंध और मेल को परिलक्षित करता था, जो नारायण रूपी बालक के सत्य होने का द्योतक था। सत्यनारायण के रूप में भगवान ने माँ और दादी के मन मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया और रत्नाकर राजू परिवार को दिव्य माधुर्य और सुगंध से भर दिया था। सत्य के रूप में नारायण का आना उस इच्छा की पूर्ति थी जिसकी संसार को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। सत्यनारायण वे भगवान हैं जिनका प्रत्येक शब्द सत्य है और जो सत्य को सबसे अनमोल भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं जो मनुष्य उन्हें अर्पित कर सकता है। सन 2008 में दशहरा के अवसर पर दिए गए अपने प्रवचन में भगवान ने सत्य के बारे में बात की और कहा, सत्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसे मैं अपने भक्तों में देखना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ सत्य ही सिखाता हूँ, क्योंकि सत्य से ही धर्म का प्रकटीकरण होता है। फिर उन्होंने अपने स्वयं की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये सत्यनारायण सत्य और धर्म का अवतार है। इन्हीं 2 मानवीय मूल्यों के प्रचार के लिए भगवान सत्यनारायण ने मानव रूप में अवतार लिया है। वो जो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य है और सत्य के अलावा कुछ नहीं है। लोग मेरे शब्दों का ठीक से पालन नहीं करते हैं और ये सोचकर कि ये सिर्फ मजाक है वे उन्हें हल्के में लेते हैं। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ भले ही वो मजाक क्यों ना हो, वो सत्य है और केवल सत्य ही है। भगवान ने आगे बताया कि वास्तव में सत्यता क्या है। उन्होंने कहा, सत्य को विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि आचरण में ढालकर प्रदर्शित करना चाहिए। सत्य एक है, मन, वचन और कर्मों के बीच तालमेल। सत्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। इसके ना तो कोई मित्र हैं और ना ही कोई शत्रु। इसमें किसी के प्रति कोई घृणा या अरुचि नहीं है। सभी सत्य की संतानें हैं, इसीलिए सभी मेरे लिए समान हैं। मैं लोगों के बीच कोई अंतर नहीं करता। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा ईश्वराम्बा
साई नारायणा ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा साई नारायणा सत्यनारायणा साई नारायणा सत्यनारायणा साई नारायणा सत्यनारायणा साई नारायणा सत्यनारायणा ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा कलयुग में अवतार लिए युग में अवतार लिए कलयुग में अवतार लिए युग में अवतार लिए कण कण में तेरा नाम साई तेरा नाम साई कण कण में तेरा कण कण में तेरा नाम कण कण में तेरा नाम ओ साई तेरा नाम साई कण कण में तेरा नाम कण कण में तेरा नाम ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा साई नारायणा सत्यनारायणा साई नारायणा सत्यनारायणा कलयुग में अवतार लिए युग में अवतार लिए कण कण में तेरा नाम साई तेरा नाम साई कण कण में तेरा नाम साई तेरा नाम साई कण कण में तेरा नाम ईश्वराम्बा प्रियतनया साई नारायणा इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है।
हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। आप सुन रहे हैं प्रशांति निलयम से हमारा हिंदी प्रसारण साई प्रेम वाणी, और अब प्रस्तुत है प्रेमावतार श्री सत्य साई। प्रसारण के इस भाग में हम बाबा की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम के हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों से लिए गए दिव्य प्रसंगों का आनंद लेते हैं। प्रेम स्वरूप भगवान के द्वारा तिरुवनंतपुरम, आरकोनम, रायपुरम आदि स्थानों की यात्रा में प्रदत्त दिव्य प्रवचनों के विवरण को हम आज सुनने जा रहे हैं। इन यात्राओं में हजारों भक्तों की भीड़ को स्वामी ने संबोधित किया। उनके प्रवचनों का केंद्रीय भाव मानव के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करते हुए स्वयं में सुधार लाना रहा। प्रेम के मार्ग से परम सत्य की खोज का संदेश प्रदान करने वाली ये यात्राएं बड़ी ही महत्वपूर्ण थीं। आइए वर्षों पूर्व के उन पलों की याद एक बार फिर ताजा करते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रवचन करते समय बाबा ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में इतने अधिक आगे होने पर भी इस देश में जनता को मन की शांति नहीं है। तो फिर इस शिक्षा का अर्थ क्या है? यही प्रश्न उठता है। जिस प्रकार अनेक बादलों को वायु अपने बल से एक ओर खींच ले आती है, उसी प्रकार अपने बल से उस समूह को बिखेर भी सकती है। इसी प्रकार मन भी अपना बंधु और शत्रु हो सकता है। मन के नियंत्रण के आवश्यक नीति नियमों को न सिखलाने वाली शिक्षा सच्ची शिक्षा नहीं होती। मैं किसी को नास्तिक कहकर उसकी उपेक्षा नहीं करता। सृष्टि के प्रत्येक जीव में भगवत चैतन्य व्याप्त है, तो फिर कुछ भी उससे विलग नहीं। प्रत्येक के हृदय में प्रेम का बुलबुला है, सत्य का सरोवर है। वो बुलबुला ही भगवान है, वो सत्य ही ईश्वर है। बाबा ने कहा कि प्रत्येक मानव के हृदय में सत्य की चट्टान व प्रेम का झरना मौजूद है। ये प्रेम ही ईश्वर है। प्रत्येक के भीतर दैवत्व विद्यमान है। सुव्यवस्थित और लगातार बोरिंग के खनन के समान चोट करने पर प्रेम का ये झरना फूटकर दैवत्व प्रकट हो जाता है। खुदाई रूपी साधना का नाम है राम 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 नाम का जप। बोरिंग यानी नलकूप के खनन के धक 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 चोट के समान मन पर राम 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 धुन का जप करके साधना करो। यूं उदाहरण सहित बाबा ने ज्ञान दिया। संप्रदाय और मत के नाम पर आस्तिकत्व के आडंबर सहित भिन्न भिन्न देवताओं को ध्वजाओं के समान ऊपर उठाकर दूसरों की निंदा कर झगड़े करते हुए पंथ और संप्रदायों को लक्ष्य करते हुए बाबा ने इसका खंडन किया। जाति, ज्ञाति, वर्ण, अमीरी, गरीबी, ये सब भगवान को पसंद नहीं। भगवान को किसी वस्तु प्राप्ति की इच्छा नहीं। दान न देने से उन्हें क्रोध नहीं। सभी उसके हैं, वही सब कुछ है, तो फिर क्या लेना क्या देना? वही तो सब है, तो फिर व्यवहार किससे? बाबा बोले। चेतावनी देते हुए बाबा ने कहा, तुम्हारे धन पर दृष्टि रखने वाले, अपनी पदवी और उपाधियों पर ममता रखने वाले परोक्ष ज्ञान के अभिमानी साधु सन्यासियों से दूर रहिए। मौन व्रत की दीक्षा झेलकर उसके विषय में डंका बजाते, चित्त वृत्तियों का निरोध न किए केवल जिह्वा को ही
मुंह में निश्चल कर लिखकर समझाने वाले मुनियों से दूर रहिए। अरकोनम की एक महासभा में बाबा बोले, तुम्हारे दिव्य जीवन संघ के कार्यदर्शी ने प्रत्येक सदस्य को 4 आने देने को कहा, किंतु मेरी घोषणा है कि केवल 4 आने नहीं, अपितु 4 गुण जिसके पास हैं वे सब दिव्य जीवन के पात्र हैं। सत्य, धर्म, शांति और प्रेम, यही हैं वे 4 गुण। मद्रास में भारत युवक संघ का उद्घाटन भाषण देते बाबा ने कहा, युवकों का कोई अपराध नहीं, उनको आदर्श और उदाहरण न दिखाने का अपराध बड़ों का ही है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, इन विषयों पर चर्चा कर परम तत्व एवं मोक्ष साधना की ही प्रस्थापना करने वाले मेधावियों की चर्चा उनके शब्दों के विरुद्ध है। यूं युवक शीघ्र ही पता लगा लेते हैं। पांडित्य से केवल प्रतिष्ठा ही बलवती हो जाती है, विनय अंकुरित नहीं होता। उनकी वाग्झरी में अमृत नहीं अनृत का प्रवाह रहता है। गोखले हॉल की सभा में बाबा ने कहा, प्रत्येक मनुष्य को 4 प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेना चाहिए। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? यह प्रवास किस लक्ष्य की ओर है? कितनी दूर तक यह प्रवास है? इन 4 प्रश्नों का उत्तर देना ही 4 वेदों का उद्देश्य है। ज्ञान, भक्ति या कर्म, इन तीनों में से किसी एक मार्ग पर चलने से उत्तर मिलेगा, अथवा भगवान नाम स्मरण से अनुग्रह पाने पर परमात्मा की करुणा का उत्तर सूझता है। बाबा ने यह घोषणा की। आजकल के धार्मिक अवनति के कारणों का विवेचन करते हुए अवहेलना करता हुआ नास्तिक मनोभाव चारों ओर फैलकर प्रत्येक क्षेत्र को कलुषित करता है। बड़ों का, विद्वानों का और प्रतिष्ठानों का गौरव नहीं सा हुआ है। उनकी अवहेलना करने में ही बुद्धि चातुर्य है, यूं माना जा रहा है। बाबा ने इस विषय को विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहा, आजकल अष्ट दिशाओं में भी मत, धर्म, योग आदि पर बाण प्रयोग हो रहा है। इसी कारण उनका महत्व जानने वाले आस्तिक लोगों को अपनी दिनचर्या और विनयपूर्ण बातों से प्रचार करना चाहिए कि मत के विषय में श्रद्धा रखकर धर्माचरण और आध्यात्मिक योग साधना से ही उन्हें सुख, शांति, संतोष और समाधान प्राप्त हुए हैं। यही उनका कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। भगवान के सानिध्य में ही जीवन का प्रत्येक क्षण बिताने से कितना धैर्य, उत्साह और संतोष और कितनी शांति प्राप्त होती है, ये आदर्श आस्तिक लोगों को देखकर अन्य लोग भी सीख लें। अखिल भारत साईं समाज में अपने अध्यक्षीय भाषण में बाबा ने कहा, किसी एक कठिन शब्द का अर्थ जानने के लिए तुम लोग शब्दकोश निकालकर पृष्ठों को पलटकर शब्दों को ढूंढते रहते हो, किंतु वो शब्दार्थ देखते समय कई अन्य शब्द भी दृष्टिगोचर होते हैं, तो उनके अर्थ की ओर भी मन आकर्षित होता है। उसी प्रकार किसी भी एक कष्टपूर्ण परिस्थिति को सुधारने के लिए तुम लोग मेरे पास आते हो, तो उस समय तुम्हें समझ में आता होगा कि तुमने कभी भी न सोची हुई, न समझी हुई, न देखी हुई अनेक कठिन समस्याओं के परिहार के लिए भी मैं कितना उपयोगी होता हूं। रायपुरम के शांति कुटीर में भगवत गीता के विषय में बाबा ने ज्ञान दिया कि गीता शब्द उल्टा पढ़ने से तागी माने पान करो, ये अर्थ तेलुगु भाषा में होता है। अतः गीता को तागी अर्थात उसके सार को अनुभव में लाकर आत्मबल बढ़ा लेना चाहिए। अनुभव में न ला केवल सैकड़ों प्रवचनों को कंठस्थ कर लेने से कोई लाभ नहीं। बार बार बाबा ने उपदेश दिया है कि मन शांति के लिए मनोनिग्रह ही एक रास्ता है। उसके लिए श्रद्धा, विवेक और वैराग्य आवश्यक है।
प्रशांति निलयम में किए हुए एक भाषण में उन्होंने कहा कि धर्म मार्ग और ब्रह्म मार्ग नामक दो मार्ग हैं। धर्म मार्ग बायां हाथ है, वो लेफ्ट है, अर्थात किसी न किसी दिन उसे छोड़ना पड़ेगा। कारण यह है कि उस आध्यात्मिक ऊर्ध्वावस्था में वो निरर्थक ही प्रतीत होता है। ब्रह्म मार्ग जो दायां हाथ है, वो बल प्रदायक मार्ग है, वो राइट है, अर्थात योग्य मार्ग है कि जिसे छोड़ा नहीं जाता। यूं सरस रीति से बाबा ने गूढ़ार्थ बताया। दाहिने मार्ग ब्रह्म मार्ग में मग्न होने पर क्रमशः बायां अपने आप ही छूट जाता है। वो छूट जाता है, वही उचित है। इस प्रकार की उनकी बातों से विद्युत संचार सा हो जाता। उनके वचन रूपी तड़ित हमारे हृदय में स्थित दैत्य रूपी गरजते बादलों को शांति प्रदान करते। वेंकटगिरी के आध्यात्मिक प्रवचन माला के प्रारंभिक भाषण में भारतीय जनता की अवनति का मुख्य कारण स्नेह और सौहार्द का अभाव है, यूं बाबा ने बताया। नेलूर नगर में 50,000 से भी अधिक लोगों की महासभा जमा हुई थी। बाबा ने उपदेश दिया कि बुद्धि बल की अभिवृद्धि कर लेनी चाहिए तथा सत्संकल्प से और सूक्ष्म दृष्टि से अपने आचरण की विवेचना कर लेना चाहिए। गुडूर में उनके भाषण का ध्येय प्रेम के महत्व का प्रसार करने का ही था। प्रेम ही सत्य का साधन और आधार है। प्रेम ही शांति का मूल है। यूं कहकर बाबा ने घोषणा की कि मुझे प्रेम स्वरूप कहने से अनुचित न होगा। आज के प्रसारण में हमने एक बार फिर जाना कि भगवान ने कितने सरल व सहज रूप से अपने प्रवचनों से मानव जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया व दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। अपने प्रवचनों में वे सत्य, सदाचरण, शांति व प्रेम के मानवीय मूल्यों का मार्ग दिखा रहे थे। कोरे कागजी ज्ञान के बजाय ज्ञान को आचरण में लागू करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। राम नाम की मधुर गूंज से मन की वीणा को झंकृत कर रहे थे। परम सौभाग्यशाली भक्त इस वाणी को सुनकर स्वयं के भीतर विद्युत की तरंग सा उत्साह व आनंद महसूस कर रहे थे। अगली कड़ी में आनंद भरी ये यात्रा जारी रहेगी। तब आपसे फिर मुलाकात होगी। जय साईं राम। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, జయదేవుడు జిహ్వే రసగ్ని అన్నాడు. రసముతో కూడినటువంటి యొక్క జిహ్వను మనము సరైన అదుపులో ఉంచుకొని దానికి హద్దులో తగినటువంటి మాటల చేత, హద్దుకు మించని ఆహారం చేత దానిని సంతృప్తిపరిచిన మనకు ఆనందం అనేటువంటిది కరతలామలకమవుతుంది. దీనిని మౌనము అని కూడా చెప్తూ వచ్చారు. ఈ యొక్క మౌనము అనేటువంటిది కేవలము వాగ్బంధన మాత్రమే కాదు, హృదయ సంబంధమైనటువంటి తలంపులు కూడా మనలో ఆవిర్భవించరాదు. కనుక ఇట్టి హృదయ సంబంధమైనటువంటి భావములు ఆవిర్భవించకుండా ఉండే నిమిత్తమై మనం కొంత ఆహారమును అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఎక్కువ కోరినటువంటి పదార్థములంతా కూడా మనం దానికి అందించరాదు. इसीलिए जयदेव ने जिह्वे रसज्ञे कहा। रसयुक्त जिह्वा को सही ढंग से वश में रखते हुए सीमित शब्दों और मिताहार से उसे संतुष्ट रखने पर हमारे लिए आनंद सहज हो जाएगा। इसी को मौन भी कहा गया है। मौन का अर्थ मात्र वाक बंधन ही नहीं है।
बल्कि हृदय में विचार भी उत्पन्न नहीं होने चाहिए। अतः हृदय में विचारों के उत्पन्न न होने के लिए हमें आहार को भी वश में रखना चाहिए। जिह्वा जो कुछ मांगती है उसे उसको देना नहीं चाहिए। ఇక్కడే ఆత్మ అనాత్మ, నిత్య అనిత్య అనేటువంటి విషయ పరిశీలన చేసేటువంటి వివేకాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. దీనినే బుద్ధి యోగము అన్నారు. నిత్యానిత్య పరిశీలన సత్వంతో కూడినటువంటి వివేకమే బుద్ధి యోగం. ఈ ఆహారము సాత్వికమా లేక రాజసికమా తామసికమా అనేటువంటి విచారాన్ని మనం చేయాలి. నేను భుజించేటువంటి ఆహారము హితముగా మితముగా ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి విచారణ కూడాను మనం చేయాలి. ఈ విధమైనటువంటి ఆహారమును తెలిసి విచారణ సలిపి మనం భుజించినప్పుడు మానవునికి సంభవించేటువంటి కొన్ని దూషణ భూషణల యొక్క ప్రభావములు అతనిలో ఏమాత్రం కూడాను చెలింప చేయకుండా ఉంటాయి. అట్లు విచారణ చేయక కేవలం ఆకలి తీరటమే ప్రధానమైన లక్ష్యంలో ఉంచుకొని దీనికి రుచియే ప్రధానమైనటువంటి తత్వంలో మనం అనుభవించడం చేత మన యొక్క రాగద్వేషములను మనము అదుపులో పెట్టుకోలేకపోతున్నాం. आत्मा अनात्मा नित्य अनित्य जैसे विषयों का विश्लेषण कर विवेक शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इसे ही बुद्धि योग कहा गया है। नित्यानित्य के विश्लेषण शक्ति से युक्त विवेक ही बुद्धि योग है। हमें विचार करना चाहिए कि आहार सात्विक है, राजसिक है अथवा तामसिक है। यह भी विचार करना चाहिए कि जो आहार ले रहे हैं वह मित और हितकारी है या नहीं। जब जानकर विचार कर आहार को खाएंगे तब आलोचना और प्रशंसा से संबंधित प्रभाव मानव को विचलित नहीं कर पाएंगे। ऐसा न करके केवल भूख मिटाने को ही लक्ष्य मानकर इसके लिए स्वाद को ही आधार बनाकर खाने के कारण ही राग और द्वेष को वश में नहीं कर पा रहे हैं। ఎవరైనా మనల్ని పరిహసించిరా లేక దూషించిరా నిందలు పలికిరా ఒక్క నిమిషంలో మనం కృంగిపోతున్నాం. నిండు మనిషి కాలు మనిషిగా రూపొందిపోతున్నాడు. ప్రపంచమే అతనికి శూన్యంగా కనిపిస్తుంది. విచారవంతుడై తల వంచుకుంటాడు. జీవితమే వ్యర్థమని భావిస్తాడు. కారణమేమిటి? ఈ బలహీనత కంటే కారణము ఈ ఆహారమే. ఇంకెవరైనా మనల్ని వర్ణించినా లేక అనేక విధములుగా మనం పొగిడిదరా దీనితో మానవుడు ఉప్పొంగిపోతాడు. ఇంకా అతన్ని పట్టడానికి పగ్గములు కూడాను చాలా. ఇలాంటి పొగట్టుకు పొంగిపోవటము, దూషించుటకు కృంగిపోవటము, ఈ పొంగి కృంగనటువంటి యొక్క సమతత్వాన్ని అనుభవింపచేసే నిమిత్తమై ఈ ఆహార నియమమును అతి జాగ్రత్తగా అందిస్తూ వచ్చింది గీత. जो कोई हमारा परिहास करता है या आलोचना करता है अथवा निंदा करता है तो हम क्षण भर में टूट से जाते हैं। पूरा मनुष्य 1/4 में घट सा जाता है। संसार उसके लिए सूना सूना सा प्रतीत होता है। निराशा से सर झुका लेता है। जीवन ही व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। कारण क्या है? इस कमजोरी का कारण आहार ही है। यदि कोई वर्णन करता है या प्रशंसा करता है तो मानव फूला नहीं समाता है। उसे संयमित कर पाना भी असाध्य हो जाता है। ऐसी प्रशंसाओं से फूला न समाना और निंदा से निराश हो जाना सही नहीं है। इस फूले न समाने और निराशा से परे समत्व की स्थिति का अनुभव प्राप्त करने के लिए गीता ने आहार के विषय में सावधान रहने का उपदेश दिया। కనుకనే పాత్ర శుద్ధి, పాక శుద్ధి, పదార్థ శుద్ధి ఈ 3 శుద్ధులు లేకుండా ఆహారం భుజించరాదు అని శాసించింది. పాత్ర శుద్ధి, మనం వండేటువంటి పాత్ర పరిశుద్ధంగా ఉంటుండాలి. పదార్థ శుద్ధి అనగా ఈ పదార్థము అన్యాయంతో ఆర్జించినటువంటిదా న్యాయంతో ఆర్జించినటువంటిదా? మన చెమటార్చి దీనిని తెచ్చుకున్నటువంటి ఆహారమా లేక దొంగ నుంచి తెచ్చుకున్నటువంటి ఆహారమా?
ఇది ఏ విధంగా పరులను బాధించకుండా వచ్చినటువంటి ఆహారమా, లేక పరుల యొక్క ఆనంద హృదయంతో చేకూరినటువంటి ఆహారమా అనేటువంటి ఈ పదార్థం యొక్క విచారాన్ని కూడా మనం చక్కగా విచారించాలి. అన్యాయార్జిత పదార్థము ఇది కేవలము అనారోగ్యాన్ని కలిగించటమే కాకుండా దుర్బుద్ధులను కూడా పెంచుతుంది. ఇంకా పాకశుద్ధి చేసేటువంటి వారి హృదయము ఏ భావంతో ఉంటున్నది, ఎలాంటి తలంపులతో ఉంటున్నది, ఎలాంటి హృదయంతో ఈ పాకమును చేస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా విచారించాలి. यह भी आदेश दिया गया कि पात्र की शुद्धता, पाक की शुद्धता एवं पदार्थ की शुद्धता, इन तीनों के बगैर आहार का सेवन नहीं करना चाहिए. पात्र शुद्धि अर्थात हम जिस बर्तन में पकाते हैं वह शुद्ध होना चाहिए. पदार्थ शुद्धि अर्थात हमें विचारना चाहिए कि यह पदार्थ ईमानदारी से कमाया हुआ है या बेईमानी से, मेहनत से कमाया हुआ है या चोरी करके लाया हुआ है, दूसरों को कष्ट दिए बगैर कमाया हुआ है या लोगों द्वारा सानंद हृदयों से दिया हुआ है. अन्याय से कमाया हुआ पदार्थ अस्वस्थता का कारण ही नहीं बनता, बल्कि वह दुर्बुद्धि को भी बढ़ावा देता है. पाक शुद्धि अर्थात यह भी विचारना चाहिए कि पकाने वालों के हृदय में किस प्रकार की भावनाएं हैं और वे किस प्रकार के विचारों के साथ पका रहे हैं. ఈ మూడింటిలో పాత్రశుద్ధి మన హస్తంలో, మన స్వాధీనంలో ఉన్నది. కానీ పదార్థ శుద్ధి, పాకశుద్ధి మన స్వాధీనంలో లేదు. చేసేటువంటి వారు ఏ హృదయంతో చేస్తారో అది ఎవరికీ తెలియదు. అంగడి నుంచి తెచ్చినటువంటి ఒక పదార్థం కానీ, లేక బజారులో కొన్నటువంటి కూరగాయలు కానీ వారు దొంగిలించి తెచ్చారు, లేక వారి తోట నుంచి తెచ్చారు, ఇంకెవరికైనా మోసం చేసి తెచ్చారు, అది మనకు తెలియదు. కనుకని పాకం అయిన తరువాత మనం భుజించటకు పూర్వము బ్రహ్మార్పణం, బ్రహ్మహవి, బ్రహ్మాగ్నం, బ్రహ్మనాహుతం, బ్రహ్మయువతి అనే గంతవ్యం, బ్రహ్మధర్మ సమాధిన అని పరమాత్మకు అద్భుతము గావించి మనం భుజించడంలో ఈ మూడు శుద్ధులు అందులో చేరిపోతాయి. ఆ నిమిత్తమై ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రార్థనను అందిస్తూ వచ్చిందే కానీ కేవలం భుజించడం పూర్వం ప్రార్థన చేయాలని ఒక నిర్బంధమైనటువంటి యొక్క శాస్త్రము కాదు. इन तीनों में से पात्र शुद्धि ही हमारे अधीन में है. बाकी दोनों पदार्थ शुद्धि और पाक शुद्धि हमारे अधीन में नहीं है. पकाने वाले किस भावना के साथ पकाते हैं यह कोई नहीं जान सकता है. दुकान से लाई गई अथवा बाजार से लाई गई सब्जियां लाने वाला कहीं चोरी करके लाया है या अपने बगीचे से लाया है या किसी को धोखा देकर लाया है, यह हमें पता नहीं चलता है. इसीलिए पकाना समाप्त होने पर खाने से पहले ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः ब्रह्मोग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इस प्रकार परमात्मा को समर्पित करके खाने पर ये तीनों शुद्धियां उसमें शामिल हो जाती हैं. इसी कारण से ऐसी प्रार्थना करने को कहा गया है. ये नहीं कि खाने से पहले शास्त्र सम्मत रूप में प्रार्थना करना अनिवार्य है. ప్రార్థన చేయుటకు పూర్వము ఇది ఒక ఆహారంగా ఉంటుంటారు. ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఇది ప్రసాదంగా మారిపోతుంది. ఈ ప్రసాదములకు ఎట్టి దోషం కూడా ఉండదు. పాక దోషము, పదార్థ దోషము, ఇంకా పాత్ర దోషము, మూడింటి దోషములు కూడా ఈ ప్రార్థన పరిహారం చేస్తుంది. కనుకనే గీతలో ప్రధానంగా సాత్విక ఆహారము, మితాహారము అత్యవసరమని, జిహ్వను అరికట్టుకోవటము ప్రధానమైనటువంటి సాధనని కూడాను ప్రబోధించింది. ఇది ఆహారమునందు ఇది సరైనటువంటి రీతిగా మనకు గోచరిస్తుంది. प्रार्थना करने से पूर्व यह आहार है और प्रार्थना करने के बाद यह प्रसाद हो जाता है. ऐसे प्रसाद में कोई दोष नहीं होता है. पाक दोष, पदार्थ दोष और पात्र दोष, इन तीनों का परिहार यह प्रार्थना कर देती है. इसीलिए गीता में उपदेश दिया गया है कि आहार का मित और सात्विक होना तथा जिह्वा को नियंत्रण में रखना प्रधान साधना है. आहार के संदर्भ में हमें यह सही दिख पड़ता है.
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सारी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साईं हिंदी को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साईं प्रेमवाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।